ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां चौक बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर महिलाओं पर सोने की कील भरा डिब्बा चोरी करने का आरोप लगा है, जिसकी जांच की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच शहर के चौक बाजार स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक वैभव विक्रम साहू ने महिलाओं पर सोने की कील का डिब्बा चोरी करने का आरोप लगाया। 1 मार्च को कुछ महिलाएं दुकान पर सोने की नाक की कील लेने आई और दुकानदार ने उन्हें 50 ग्राम का डिब्बा दिखाया, जिसमें 56 कील थी। भीड़ के कारण दुकानदार का ध्यान भटका और महिलाएं डिब्बा लेकर फरार हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में महिलाएं चोरी करते हुए देखी गईं। इसके बाद दुकान मालिक ने कोतवाली नगर में तहरीर दी और पुलिस जांच कर रही है। बहराइच से सीनियर संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश कमलेश उर्फ छागुर यादव गिरफ्तार, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर से खबर है, जहां थाना करंडा पुलिस टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर कमलेश उर्फ छागुर यादव गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरे बदमाश ने अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं थाना प्रभारी करंडा और चौकी इंचार्ज बरसरा सचिन कुमार द्वारा धम्मरपुर तिराहा पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। तभी बदमाशों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। तो वहीं आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां सीएससी में एडमिट कराया गया। तो वहीं शातिर कमलेश उर्फ छागुर यादव पुलिस उमराव यादव निवासी बड़ागांव थाना सादात के कब्जे से एक देसी तमंचा और 2 खोखा कारतूस, 315 बोर और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। शातिर अभियुक्त पर जनपद के विभिन्न थाना जमानिया, करीमुद्दीनपुर, खानपुर, सादात सहित करीब 18 मुकदमा पंजीकृत हैं। तो आइए सुनाते हैं सीओ सिटी सुधाकर पांडे ने क्या कुछ कहा। चौकी इंचार्ज सचिन जो बड़सरा के चौकी इंचार्ज हैं, और अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस बीच में एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसमें 2 युवक सवार थे और बिना हेलमेट के आ रहे थे, उनको जब हाथ देके रोका गया तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेजी से बढ़ा दी। इन्हों लगा संदिग्ध अपराधी होने के क्रम में इन्होंने फिर इसकी सूचना अपने एसओ साहब को दी। एसओ साहब अपने पुलिस बल के साथ जो रास्ते में गश्त में थे वो उनकी तरफ बढ़े और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। तो उस पर जो लोग बैठे हुए थे उसमें एक ने तमंचे से फायर कर दिया एसओ और उनकी टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी है और दूसरा गाड़ी छोड़ के भागने में सफल हो गया है। जब उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने कमलेश उरांव बड़ागांव सादात का रहने वाला है। पूछने पर उसकी जानकारी की गई तो उस पर 18 विभिन्न थाना क्षेत्रों से और जनपदों से मुकदमे हैं। बाएं पैर में गोली लगी है और विधिक कार्रवाई हेतु उसको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में खनन इंस्पेक्टर अमित सिंह ने अवैध मिट्टी खनन की दबिश दी, जहां खनन माफिया ने इंस्पेक्टर की गाड़ी पर ठोकर मारकर उसे ओवरटेक कर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ली। इससे पहले भी पिपराइच में माफियाओं ने मारपीट की थी। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के खीरवनिया में अवैध मिट्टी खनन के मामले में खनन इंस्पेक्टर अमित सिंह ने दबिश दी, जहां उन्होंने एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। इसी दौरान खनन माफियाओं ने फिल्मी अंदाज में इंस्पेक्टर अमित सिंह की गाड़ी पर ठोकर मारी और उसे ओवरटेक करके बाइक लगाकर खनन सामग्री में भरी जेसीबी और अन्य गाड़ियों को छुड़ाकर फरार हो गए। इससे पहले भी पिपराइच थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के दौरान खनन माफियाओं ने इंस्पेक्टर अमित सिंह और उनकी टीम के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पिपराइच थाने में मामला दर्ज किया गया था। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में फास्ट मूवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मालिक मिथिलेश कुमार पर ग्रामीणों ने पैसा हड़पने का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि कुछ लोग उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जबकि वे सभी का पैसा लौटाना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में फास्ट मूवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मालिक पर ग्रामीणों ने पैसा हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद डीएम से शिकायत की गई। इस पर कंपनी के मालिक मिथिलेश कुमार ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए आरोपों को नकारते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की। उन्होंने बताया कि उनकी रजिस्टर्ड कंपनी कपड़ा आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार करती है और कंपनी के एजेंट्स ने लोगों से पैसे निवेश कराए थे।
व्यापार में पैसे में फंसे होने के कारण कुछ लोगों को समय पर पैसा नहीं मिल पाया, जिससे कुछ लोग फ्रॉड का मामला बना रहे हैं। मिथिलेश का कहना है कि वो सभी का पैसा वापस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। मामला ये है सर कि मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी फास्ट मूव नेटवर्क मार्केटिंग, जिस कंपनी में मैंने प्रोडक्ट बेस मेरी कंपनी है और इसमें साड़ी का व्यापार है, कपड़ों का व्यापार प्लस ये कुछ आयुर्वेद का व्यापार है जो मेरे हाथ में है, जो कि मैं पब्लिक के वजह से काम नहीं कर पाया और ये एक्सपायर हो चुका है। कम से कम नहीं तो मेरा 10 लाख का माल एक्सपायर हो चुका है अब तक। ये हर्जाना मैं कहाँ से भर पाऊँगा? मेरे सिर्फ यही एक कहना है पब्लिक से कि मैं बेईमानी किसी की नहीं करूँगा। हर एक इंसान का जो भी पैसा कंपनी में लगा है हिसाब करके हर किसी का पैसा मिलेगा। भाई मुझे बदनाम करने के लिए, सियासत करने के लिए लोग मुझसे घूस मांगे, उसके आधार पर कोई अपना नेतागिरी दिखा के मुझसे कुछ भी कह के 10 लोगों को वहाँ ले जाके वीडियो बना के मुझे बदनाम कर दिया गया कि मिथिलेश एक फ्रॉड है। असल में मिथिलेश फ्रॉड नहीं, मिथिलेश एक मतलब रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम कर रहा है। और यहाँ तक कि भाई जो मुझे बदनामी की गई है, मैं उन सभी लोगों से यही कह रहा हूँ कि मैं अपना आगे का कारोबार करके मैं सबका पैसा देना चाहता हूँ, मुझे काम करने के लिए समय दिया जाए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। लखीमपुर की राजापुर मंडी में छुट्टा गौवंशी पशुओं के संघर्ष में 60 वर्षीय अब्दुल वहीद की रौंदकर मौत हो गई, जबकि मंडी में आवारा पशुओं का जमावड़ा और अफसरों की लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे आम हो गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के राजापुर स्थित गल्ला मंडी परिसर में गुरुवार को गौवंशीय पशुओं के संघर्ष के कारण 60 वर्षीय बुजुर्ग मजदूर अब्दुल वहीद उर्फ पप्पू की मौत हो गई। पप्पू मंडी से सब्जी की खरीदारी करने गया था, तभी वहां घूम रहे छुट्टा गाय बैल आपस में लड़ने लगे। पप्पू जानवरों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मंडी परिसर में छुट्टा पशुओं का जमावड़ा हमेशा रहता है, जो अक्सर जान माल का नुकसान पहुंचाते हैं। वहां से आड़ती सड़े गले फल और सब्जियां खुले में फेंक देते हैं, जिसे खाते समय पशु आक्रामक हो जाते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं। इस संघर्ष में एक बुजुर्ग की जान भी चली गई है। अगर जल्दी इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।